हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 एमसीक्यू बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट होगा एंशियंट हिस्ट्री। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो होगा एंशियंट हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और एंशियंट हिस्ट्री में जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो चैप्टर होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म और महाजनपद और मौर्य। तो इस चैप्टर को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और महाजनपद और मौर्य चैप्टर को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख यूनानी और अरामी भाषा में लिखे गए हैं? तो किस स्थान पर अशोक के शिलालेख जो है यूनानी और अरामी भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखा गया है कंधार में। कंधार शिलालेख यूनानी और अरामी भाषा में लिखा गया है, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विदेशी आबादी को ध्यान में रखना था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य स्मारक पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर और पशु शीर्षों वाली अशोक स्तंभ कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ अपने पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर, सिंह शीर्ष और धर्म चक्र युक्त स्तंभ के साथ अशोक स्तंभ कला का सर्वोत्तम संरक्षित और कलात्मक रूप से परिष्कृत उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अशोक के धम्म की विशेषता नहीं थी? तो कौन जो है अशोक के धम्म की विशेषता नहीं थी? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बड़ों और गुरुओं का सम्मान, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कर्म कांडों और बलिदानों का कठोर पालन, थर्ड ऑप्शन है अन्य संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता और फोर्थ ऑप्शन है नौकरों और दासों के साथ मानवीय व्यवहार। तो कौन जो है इसमें अशोक के धम्म की विशेषता नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कांड और बलिदानों को कठोर पालन। अशोक के धम्म ने कर्म कांड और अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने नैतिक जीवन, करुणा और अहिंसा को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 4, जैन परंपरा में पार्श्वनाथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जैन परंपरा में पार्श्वनाथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वे जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के ये जो है संस्थापक थे स्टूडेंट, तो ये जो है सही है। सेकंड ऑप्शन है उन्होंने पहली बार अहिंसा की अवधारणा प्रस्तुत की, तो ये भी सही है कि उन्होंने जो है पार्श्वनाथ ने जो है पहली बार अहिंसा की अवधारणा प्रस्तुत की। थर्ड ऑप्शन है महावीर द्वारा पांचवा संयम जोड़ने से पहले उन्होंने चतुर्गुण संयम का उपदेश दिया, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4, जैन परंपरा में पार्श्वनाथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वे जैन धर्म के संस्थापक थे, तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। ये पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, ये जो है महावीर से पहले 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट ऑप्शन है उन्होंने पहली बार अहिंसा की अवधारणा प्रस्तुत की, तो ये भी गलत है। अहिंसा की अवधारणा जो है प्रस्तुत किए थे महावीर ने। नेक्स्ट ऑप्शन है महावीर द्वारा पांचवा संयम जोड़ने से पहले उन्होंने चतुर्गुण संयम का उपदेश दिया, तो ये सही है कि महावीर द्वारा जो है पांचवा संयम जोड़ने से पहले उन्होंने चतुर्गुण संयम का उपदेश दिया। फोर्थ ऑप्शन है वे गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जैन प्रतिमा शास्त्र में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को अक्सर निम्नलिखित में से किसके प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है स्टूडेंट सर्प छत्र के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल उपयोग हेतु संरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो वो है सोहगौरा ताम्रपत्र। गोरखपुर जिले के प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी के ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज जो है दूत था किनका दूत था? तो सेल्यूकस का दूत था। किसका दूत था? तो सेल्यूकस का दूत था। क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञान प्राप्त करने से पहले गौतम बुद्ध ने किसके मार्गदर्शन में अत्यधिक तपस्या की? तो ज्ञान प्राप्त करने से पहले गौतम बुद्ध ने जो है अलार कलमा और रुद्रक रामपुत्र के मार्गदर्शन में अधिक तपस्या की। बुद्ध ने इन दोनों गुरुओं से ध्यान का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें उनका अभ्यास अपर्याप्त लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध कला में आमतौर पर देखी जाने वाली धर्म चक्र मुद्रा का प्रतीक है। तो बौद्ध कला में आमतौर पर देखे जाने वाली धर्म चक्र मुद्रा का प्रतीक क्या है? तो यह है प्रथम धर्मोपदेश का प्रचार। बौद्ध कला में आमतौर पर देखी जाने वाली धर्म चक्र मुद्रा प्रथम धर्मोपदेश का प्रचार का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करता है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करता है भूमि स्पर्श मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में ऋषभ देव का उल्लेख है? तो किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में ऋषभ देव का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में है और भागवत पुराण में है। तो ऋग्वेद और भागवत पुराण में जो है ऋषभ देव का उल्लेख है। तो ऋग्वेद और भागवत पुराण में ऋषभ देव के अवतार की कथा शामिल है, जबकि वेदों और धर्मशास्त्रों में ऐसा नहीं है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया? तो महावीर ने जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया? तो ये किए थे जुम्बिका ग्राम में। जैन परंपरा के अनुसार जुम्बिका में साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में प्रयुक्त श्रमण शब्द का सबसे अच्छा संबंध किससे है? तो प्राचीन भारत में प्रयुक्त श्रमण शब्द का सबसे अच्छा संबंध है वैदिक अनुष्ठानों को खंडन करने वाली तपस्वी से। किससे है? वैदिक अनुष्ठानों का खंडन करने वाले तपस्वी से है। श्रमण वैदिक रूढ़िवादिता से अलग हो गए और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अहिंसा की अवधारणा जैन धर्म का मूल है, यह बौद्ध धर्म में इसके प्रयोग से किस प्रकार भिन्न है? तो अहिंसा की अवधारणा जो है जैन धर्म का मूल है, यह बौद्ध धर्म में जो है इसके प्रयोग से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म जो है सूक्ष्म जीवों को भी चोट पहुंचाना हिंसा मानता है। जैन धर्म जो है सभी जीवों पर अहिंसा का प्रभाव डालता है, छोटे कीड़ों आदि से बचने के लिए रास्ते साफ करता है, बौद्ध धर्म की तुलना में अधिक सख्ती से। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म में त्रिरत्न शब्द में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न शब्द में जो है कौन शामिल है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से कौन सा दार्शनिक विचार समान है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से कौन सा दार्शनिक विचार समान है? तो वैदिक अधिकार का खंडन, ये जो है दोनों में विचार समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों परंपराएं श्रमण आंदोलन से उत्पन्न हुई, जिन्होंने वैदिक अनुष्ठान और जातिगत रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म में अनेकांतवाद की अवधारणा का तात्पर्य है। तो जैन धर्म में जो है अनेकांतवाद की अवधारणा का तात्पर्य किया है तो बहुदृष्टिकोण का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनेकांतवाद सिखाता है कि वास्तविकता जटिल है और इसे कई मान्य दृष्टिकोण से अनुभव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। तो त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो मिलिंद पन्हो जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय ने निम्नलिखित की अवधारणा प्रस्तुत की। तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो है उन्होंने जो है बोधिसत्व का जो है अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महायान ने जो है बोधिसत्व आदर्श पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख दार्शनिक अंतर है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच जो है कौन सा प्रमुख दार्शनिक अंतर है। तो बौद्ध धर्म जो है अस्थायी आत्मा को नकारता है और जैन धर्म जो है इसे स्वीकारता है। तो दोनों में अंतर क्या है स्टूडेंट। तो बौद्ध धर्म जो है अस्थायी आत्मा को नकारता है और जैन धर्म जो है इसे स्वीकार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सही है। तो कौन सा जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, दोनों धर्म जाति आधारित सामाजिक पदानुक्रम का समर्थन करते हैं। तो ये जो है नहीं है दोनों के लिए सही। नेक्स्ट ऑप्शन है, दोनों धर्म चरम तप की वकालत करते हैं। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, दोनों धर्म नैतिक आचरण और आत्म अनुशासन पर जोर देते हैं। तो ये सही है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है दोनों में जो सही पूछा था तो दोनों धर्म जो है नैतिक आचरण और आत्म अनुशासन पर जोर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर वैदिक काल के पश्चात नए धर्मों के उदय का क्या कारण था। तो उत्तर वैदिक काल के पश्चात नए धर्मों के उदय का क्या कारण था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, वर्ण निर्धारण कर्म आधारित ना होकर जन्म मूलक हो जाना। तो ये सही है स्टूडेंट कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो है नए धर्मों के उदय के क्या कारण थे। तो वर्ण का निर्धारण कर्म आधारित न होकर जन्म मूलक हो जाना। नेक्स्ट ऑप्शन है, समाज में असमानता का बढ़ जाना। थर्ड ऑप्शन है, विभिन्न वर्गों में हितों का टकराव होना। और फोर्थ ऑप्शन है, लोहे के उन्नत औजारों के प्रयोग में वृद्धि। तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन है। तो इसमें जो है ये चारों जो है हो जाएगा स्टूडेंट, ये चारों जो है नए धर्मों के उदय के कारण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। तो सूची 1 में नाम दिया हुआ है, सूची 2 में विषय दिया हुआ है। तो सूत पिटक में क्या है। तो सूत पिटक में जो है बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। नेक्स्ट ऑप्शन है विनय पिटक में क्या है। तो बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक क्या है। तो अभिधम्म पिटक बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी स्टूडेंट, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1, 3 और 2 हो जाएगा। सूत पिटक में क्या है। तो सूत पिटक में क्या है। तो इसमें जो है बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। विनय पिटक में है बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। और अभिधम्म पिटक में क्या है। तो बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है बुद्ध के जीवन की घटनाएं और सूची 2 में दिया हुआ है प्रतीक। इसको जो है मिलान करना है।
तो गर्भ, गर्भ का प्रतीक क्या था? तो हाथी था। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध का, तो इनका इसका जो है प्रतीक था घोड़ा। नेक्स्ट है समृद्धि, समृद्धि का प्रतीक क्या था? तो शेर था। और निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक क्या था? तो पद चिन्ह था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है और हम लोग पढ़ लेंगे स्टूडेंट एक्स्ट्रा फैक्ट। तो गर्भ, गर्भ का प्रतीक था हाथी। जन्म, जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे तो उस टाइम क्या हुआ था? तो कमल खिला था। नेक्स्ट है यौवन, यौवन का प्रतीक था सांड। नेक्स्ट है गृह त्याग, गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण भी बोलते हैं। इनका जो है प्रतीक था घोड़ा। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था बोधि वृक्ष पीपल। नेक्स्ट है समृद्धि, समृद्धि का प्रतीक था शेर। और नेक्स्ट है प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन का प्रतीक था चक्र। और निर्वाण का प्रतीक क्या था? तो पद चिन्ह था। और मृत्यु का प्रतीक क्या था? तो स्तूप था। क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद में विश्वास रखता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि बौद्ध दर्शन जो है क्षणिकवाद में विश्वास रखता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। तो ये सही है कि बौद्ध धर्म का जो है पुनर्जन्म में विश्वास है। थर्ड ऑप्शन है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता। तो ये भी सही है कि बौद्ध धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये भी सही है कि बौद्ध धर्म में जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, ये जैन धर्म में किया गया है। तो इसमें पूछा है असत कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो सभी कथन दिया हुआ है वो सही है। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेंगे, क्षणिकवाद क्या होता है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम के कारण दुख में रहते हैं। इनके जो है 4 आर्य सत्य हैं। तो पहला क्या है? पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, और तीसरा दुख निरोध है, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन सा जो है एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाएं समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाएं का जड़ से नाश हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित उत्तर वैदिक जनपदों पर विचार कीजिए। तो इसमें निम्नलिखित उत्तर वैदिक जनपदों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कहाँ 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन किया गया था? तो कहाँ जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन किया गया था? तो ये किया गया था स्टूडेंट पांचाल में और विदेह में। कहाँ किया गया था? पांचाल और विदेह में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचाल और विदेह की धरती पर जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषद का संकलन हुआ। इस दार्शनिक ग्रंथों ने अनुष्ठान की आलोचना की तथा सही मत एवं ज्ञान के मूल्यों पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैन धर्म के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। जैन धर्म के सिद्धांत के प्रचार के लिए पाली भाषा को नहीं, प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया। तो ये सही है कि अधिकांश जैन धर्म से जुड़े जो साहित्य है उसकी रचना जो है अर्धमागधी में किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन धर्मों के संकलन का काम पूरा किया गया। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। 6ठी शताब्दी में जो है पाटलिपुत्र में जो है जैन धर्म के संकलन का काम पूरा नहीं किया गया था, ये किया गया था बल्लवी गुजरात में।
नेक्स्ट ऑप्शन है जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। तो ये सही है कि जैन धर्मावलंबियों ने जो है कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। तो इसमें जो है 2 और 4 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त के राजवंशों के मगध पर शासन करने के क्रम को कौन सा विकल्प उचित रूप से प्रस्तुत करता है। तो कौन सा राजवंश जो है कब शासन किया था, इसी को जो है क्रम में सजाना है। तो फर्स्ट में हो जाएगा स्टूडेंट हर्यक वंश। पहले आया था हर्यक वंश, फिर आया था शिशुनाग वंश, फिर आया था नंद वंश, तब आया था मौर्य वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आया था हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर जो है नंद वंश, तब मौर्य वंश। अब जो है हम लोग देख लेंगे स्टूडेंट ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी और उसके बाद मगध का एक साम्राज्य के रूप में विस्तार होते चला गया। इस दौर में मगध पर निम्नलिखित शासकों ने शासन किया। हर्यक वंश जो है कब से कब तक शासन किया था। तो हर्यक वंश जो है 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। फिर आया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है कब से कब तक किया था। तो 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक जो है शिशुनाग वंश शासन किया। नेक्स्ट आया था नंद वंश। नंद वंश जो है कब से कब तक किया। तो 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक जो है नंद वंश किया। नेक्स्ट है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है कब से कब तक किया। तो मौर्य वंश जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य वंश शासन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिविज़न कीजिएगा।